अयोध्या से चलकर 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा, जिसका नाम वंदे मातरम पदयात्रा रखा है। आशुतोष पांडे नाम के व्यक्ति, जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है, वह पर्यावरण और ऑक्सीजन शिक्षा जैसे तमाम संकल्पों को लेकर 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हुए हैं, जो अयोध्या, कानपुर, लखनऊ तमाम शहर होते हुए आज फिरोजाबाद पहुंचे। साक्ष्य न्यूज एंकर सूरज वर्मा ने उनसे बात करने के साथ साथ उन्होंने कई मुद्दों व पर्यावरण पर विशेष ध्यान रखने की बात कही। इस वक्त हम फिरोजाबाद के हुसैनी चौराहे के आसपास मौजूद हैं। आप लोकेशन देख रहे होंगे, पीछे ऑन हाईवे की लोकेशन है। आज हम यहाँ पर क्यों आए हैं? एक 23 साल के युवा आशुतोष पांडे, जो कि अयोध्या से चलकर 10,000 किलोमीटर की वंदे भारत पदयात्रा कर रहे हैं, जो फिरोजाबाद से होकर निकल रहे हैं। और आज हम उनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि ऐसा मोटिवेशन उनके अंदर कहाँ से आया। क्योंकि अगर हम बात करें तो आजकल का युवा सोशल मीडिया पर 24 घंटे फ़ोन चलाता है, रील्स में घुसा रहता है, और एक तरफ यहाँ 24 साल के आशुतोष पांडे ऐसे युवा हैं जो 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा पूरी करने में साफ साफ आप देख सकते हैं, उनका पूरा एक बैनर है, वंदे भारत पदयात्रा 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा। और यात्रा अयोध्या से लखनऊ, लखनऊ से मथुरा, मथुरा से हरिद्वार और कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत के 21 राज्य से होकर जाएंगे। और इनका मोटिवेशनल चैनल भी है, आशुतोष मोटिवेशन, जो आप फॉलो भी कर सकते हैं। जी आशुतोष, हम आपसे जानेंगे आपके अंदर ऐसा मोटिवेशन कहाँ से आया, जिस तरीके से आपको देखने में लगता है आप 23 साल के युवा हैं, ऐसा मोटिवेशन आकर आपने अंदर कैसे पाया? पहले तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि भारत का जो चौथा स्तंभ है हमारा, मैं उसको नमस्कार करता हूँ और आप सभी ने मुझे इतना प्यार सपोर्ट दिया। ये ऐसा बेसिकली इस तरीके से हुआ कि मैं पिछले 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ और मैं पढ़ते आ रहा हूँ, लोगों से मिलते आ रहा हूँ, और उसके बाद कहीं ना कहीं मैंने एक बुक पढ़ी, वहाँ पे ये था कि जब तक पर्यावरण नहीं बचाया जाएगा, ना ही कोई राज्य बचेगा, ना ही कोई राज्य, ना ही कोई देश, ना ही कोई संस्कृति, ना ही कोई लोकतंत्र और ना ही कोई राजनीतिक पार्टियां, ये कुछ भी नहीं बचेगा अगर आपका जीवन नहीं बचा तो। ना ही कोई जो विकास कार्य हो रहा हो, ना उसको कोई क्या बोलते हैं लेके आगे जीवन में जा पाएगा। तो सबसे पहले बचाना है तो आपको जीवन बचाना, और जीवन को बचाए रखने के लिए सबसे पहले आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। तो ऑक्सीजन को बचाए रखने के लिए आपको पेड़ लगाने की जरूरत है। तो इस चीज़ को लेकर मैं 10,000 पेड़ लगाने का मैंने संकल्प लिया कि भारत में 10,000 पेड़ मैं लगाने वाला हूँ, और ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा है। और दूसरा है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म किया जाए। आज हमारा 70% जो यूथ है वो गाँव में बसता है, और गाँव को जो एजुकेशन पूरे हमारा दुनिया में जो हमारा एजुकेशन इंफ्रा है वो 35 नंबर का है। तो भारत में स्किल बेस्ड एजुकेशन लाया जाए, उसको लेकर मैं अभी लड़ रहा हूँ। उसको लेकर मैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकारों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आप सब आइए और आप आगे। एक बात बताइए, जैसे आप अयोध्या से आपने स्टार्ट किया, आपको बीच में ऐसे कौन कौन से लोगों से आपकी बात हुई, किस टाइप को और मोटिवेशन आपका आगे बढ़ा? अब तो लगभग यूथ कहीं ना कहीं आना शुरू हो चुका। जो मेरा इंटेंट था कि कैसे यूथ को जोड़ा जाए, तो यूथ तक मैं पहुंच पा रहा हूं, उनको मैं मैसेज दे पा रहा हूं, स्कूल के अंदर सेमिनार्स कर पा रहा हूं। शुरू में डिफिकल्ट था थोड़ा, शुरू में थोड़ी सी लोगों में नकारात्मकता होती है। झंडा था तो झंडा कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से जोड़ देते हैं। और यात्रा में आपको कितना टाइम लग जाएगा? इस यात्रा में पूरा मुझे 1.5 साल के ऊपर लगेगा। क्या क्या आपके पॉइंट रहेंगे, बिंदु? बिंदु मेरे यही है कि कैसे भी करके पर्यावरण को बचाया जाए। दूसरा, शिक्षा व्यवस्था को रिफॉर्म किया जाए। तीसरा है कि भारत में हमारा दुर्भाग्य रहा कि शिक्षकों को कभी सम्मान नहीं मिला, तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें कैसे भी करके हमारे शिक्षकों को सम्मान दें, ताकि उनका मोटिवेशन बढ़े, और जिसकी वजह से वो स्कूल के अंदर क्यों काम करें, वो ज़्यादा क्यों पढ़ाएं और नया कंटेंट क्यों लाएं, उनके पास में वजह हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको लेकर मैं लड़ रहा हूँ। जो युवा यूथ आपसे मिलता है तो क्या कहता है आपसे? अभी तो सेल्फी ले रहा है सर, अच्छा लग रहा है उसको लग रहा है कि उसका भाई कुछ ना कर रहा हो। मैं आप सबसे कमिटमेंट करता हूँ, अगर आप मुझ पर बिलीव करते हैं, मैं बहुत कुछ नहीं बट आपके अंदर एक आग जरूर लगाऊंगा, जिसकी वजह से आप अपने देश के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करके जाएंगे आप। ये थे आशुतोष पांडे, जो आपने सुना कि इनकी विचार किस तरीके से, जो 10,000 किलोमीटर की पदयात्रा जो पैदल पूरी करेंगे, तो ऐसी युवाओं को सोच हर इंसान में होनी चाहिए। फिरोजाबाद से सूरज वर्मा, साक्ष्य न्यूज। युवाओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं आशुतोष पांडे। ऐसे में हर युवा को इनसे सीख लेनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्ष्य न्यूज, फिरोजाबाद।